राधे राधे। भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान का भी विशेष महत्व है। हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। कार्तिक महीना भगवान विष्णु को काफ़ी प्रिय है। ऐसे में जो लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान व दान करते हैं उसे पूरे महीने की गई पूजा के बराबर फल मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। इस बार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 26 नवंबर यानी रविवार को दोपहर 3:53 पर शुरू हो जाएगी। इस तिथि का समापन 27 नवंबर यानी शुक्रवार को दोपहर 2:45 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर सोमवार को होगी। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा का व्रत और स्नान भी होगा। 27 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त से ही कार्तिक पूर्णिमा का स्नान और दान प्रारंभ हो जाएगा। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:05 से सुबह 5:59 तक है। ब्रह्म मुहूर्त से दिन भर कार्तिक पूर्णिमा का स्नान दान चलेगा। कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त या अभिजित मुहूर्त सुबह 11:47 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। इस दिन शिव योग, सिद्धि योग और स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा को शिव योग प्रातःकाल से लेकर रात 11:39 तक है। उसके बाद से सिद्धि योग अगले दिन तक रहेगा। पूर्णिमा वाले दिन स्वार्थ सिद्धि योग दोपहर 1 बजे से लेकर 35 से शुरू हो जाएगा और 28 नवंबर को 6:54 तक रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा को दोपहर 1:35 तक कृत्तिका नक्षत्र है। उसके बाद से रोहिणी नक्षत्र है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी और देवता कार्तिक पूर्णिमा को शिव की नगरी काशी में गंगा नदी में स्नान करने आते हैं और शाम के समय दीपक जलाते हैं। इस वजह से इस दिन को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को प्रदोष काल में देव दीपावली मनाई जाती है। वाराणसी में सभी मंदिरों और गंगा के घाटों को दीपों से सजाया जाता है। देव दीपावली का वाराणसी की अलौकिक और भव्य छटा देखने को मिलती है। कार्तिक पूर्णिमा को भगवान शिव ने असुर राज त्रिपुरासुर का वध किया था। इस वजह से कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। भगवान शिव की कृपा से देवों को त्रिपुरासुर के आतंक से मुक्ति मिली थी। इसीलिए देवता कार्तिक पूर्णिमा को काशी नगरी में स्नान करने के बाद देव दीपावली मनाते हैं। हिंदुओं के अलावा लाखों सिखों के लिए भी कार्तिक पूर्णिमा का महत्व है। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान दान के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने का भी विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करने से आपको लाभ होता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। पूर्णिमा तिथि को माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए सबसे योग्य माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन वह बहुत प्रसन्नचित्त होती है और भक्तों को मनचाहा फल देती है। इन उपायों को करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में पीपल के पेड़ पर वास करती है। इस दिन सुबह स्नान करके अन्न जल ग्रहण करने से पहले पीपल के पेड़ पर दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से आपके जीवन की सभी आर्थिक संकटें दूर हो जाती हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी को केसर की खीर का भोग लगाएं और विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा करें। उनकी पूजा में पीली कोड़ियाँ चढ़ाएं और अगले दिन सुबह उन कोड़ियों को अपने धन के स्थान में रख दें।
ऐसा करने से आपके घर में साल भर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान होंगी। इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से आपको विशेष लाभ होता है। चंद्रमा को अर्घ देने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इस दिन चंद्रमा को रात में चांदी के लोटे में दूध, जल, शक्कर और सफ़ेद फूल से अर्घ दें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको धन की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आम का पल्लव लगाना चाहिए और दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। ऐसा करने से आपके घर की तरफ सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होगी और माँ लक्ष्मी के चरण आपके घर में पड़ेंगे। आपके घर में धन, वैभव और ऐश्वर्य बढ़ेगा। आपके परिवार के लोगों की तरक्की होगी। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में जाकर दीपदान करने का भी विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। अगर आपके आसपास कोई नदी नहीं है तो आप घर के ईशान कोण में पूरी रात गाय के घी का दीपक जलाकर रखें। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी।